राजस्थान एमपी टू पंजाब, तबाही मचा रहा सैलाब। जम्मू हिमाचल टू उत्तराखंड, पहाड़ खंड खंड। उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजस्थान में जल कर्फ्यू। मनाली में दुकानें बही, मंडी में 2 बिल्डिंग गिरी। गाड़ियों पर गिर रहे पत्थर, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान तक पहाड़ टूट रहा है। सैलाबी संकट की जबरदस्त मार पड़ रही है। पंजाब हो या बिहार, यूपी, हर तरफ बाढ़ की आफत ने जान संकट में डाल दी है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई गई है। कुदरत की विनाश लीला आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आसमानी आफत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में रेड तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक हालात बेहद खराब रहने के संकेत हैं। तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। एमपी के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत राज्यों में आईएमजी का येलो अलर्ट है, जहां तेज बारिश हो सकती है। मौसम की मार से क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर तरफ जल प्रहार से हाहाकार है। हिमाचल प्रदेश की मंडी हो या फिर धर्मशाला या मनाली, कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। मंडी में ब्यास नदी रौद्र रूप दिखा रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उफनती लहरों का खौफ लोगों को रात भर सोने नहीं दे रहा। इधर उत्तराखंड में भी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। थराली में बादल फटने के बाद से वैसे भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में आफत का पहाड़ टूटा है। मौसम विभाग ने हिमाचल को लेकर जो अलर्ट जारी किया है उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। चंबा, कांगड़ा और मंडी में रेड अलर्ट है। कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट है। राज्य की 795 छोटी बड़ी सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बंद हैं। इनमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। मंडी से ब्यास नदी की डराने वाली तस्वीरें आई हैं। ब्यास का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तेज बारिश की वजह से मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 1 जून से 25 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 22% अधिक बारिश दर्ज की गई है। 80% अतिरिक्त बारिश के साथ शिमला सबसे आगे है। मंडी से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें आपको आफत का अंदाजा करा ही देंगी। ब्यास नदी ने सब कुछ बहा दिया है और जो नहीं बहा है उसे बहा ले जाने के लिए आमादा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी मौसम ने कहर बरपाया है। पौंग डैम से पानी छोड़ने के बाद कई गांव में बाढ़ आ गई है। धर्मशाला की 23 पंचायतों में पानी भर गया है। घर हो या दुकान, खेत हो या खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी भर गया है। प्रशासन की टीमों ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। साथ ही बाढ़ का पानी गांव से हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। कांगड़ा के इंदौरा में एनडीआरएफ की 7 टीमों को तैनात किया गया है। कई इलाकों में लोगों के फंसे होने की खबर भी मिल रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये तेज बारिश की वजह से हो रहा है। और अभी भी हिमाचल प्रदेश को कोई राहत मिलेगी ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताई गई हैं। अभी भी कई इलाकों में रेड अलर्ट है तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देखिए कैसे पूरा का पूरा मार्केट इस वक्त पानी में समाता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको हिमाचल प्रदेश से आई हुई एक और तस्वीर दिखाती है।
लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड का अटैक है। इसके बाद दिम्पू नाला कहर बरपा रहा है। नाले की उफनती लहरें स्थानीय लोगों को दहशत में डाल रही हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 20 जून से अभी तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हो गई है। हिमाचल प्रदेश की करीब 800 छोटी बड़ी सड़कें इस वक्त बंद हैं। दिम्पू नाले का रौद्र रूप इस वक्त आप देख रहे हैं। फ्लैश फ्लड के बाद ऐसा कोई भी जो सकरा नाला होता है वो बड़ा हो जाता है और दिम्पू नाले का वही रौद्र रूप इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश और भारी बारिश के बीच में बादल फटने की खबरें लगातार हिमाचल प्रदेश से आ रही है। लाहौल स्पीति इलाके की ये तस्वीर है जहां पर फ्लैश फ्लड का अटैक है। दिम्पू नाला बढ़ चुका है, इसमें पानी की रफ्तार तेज हो गई है और अपने साथ बहुत सारा मलबा बहाते हुए ये दिम्पू नाला आगे बढ़ रहा है। केवल हिमाचल प्रदेश की ही अगर बात करें तो कई सारे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कांगड़ा भी शामिल है, चंबा भी शामिल है। अब मनाली की भी तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें आप देखिए, ब्यास नदी का रौद्र रूप डराने के लिए काफी है। ये जो लहरें हैं, ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें हैं, ये ब्यास नदी की है और ये नदी भी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। सड़कें जो है वो धंस गई हैं, सड़कें बीच में से टूट गई हैं, जिसकी वजह से संपर्क कई इलाकों का टूट रहा है मुख्यालय से और लगातार पानी जो है वो मुश्किलें बढ़ा रहा है। तेज बारिश की वजह से ब्यास नदी का रौद्र रूप आप देख लीजिए, कैसे तेजी के साथ ऊंची ऊंची लहरों के साथ बहती हुई नजर आ रही है। तो ये मनाली की तस्वीर है जहां ब्यास का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, लहरों का तांडव देखने को मिल रहा है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर पंजाब तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से तबाही बरस रही है। मॉनसूनी संकट ने लोगों को डरा दिया है। पठानकोट से कल एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जब एक पुराना पुल चक्की नदी की तेज धार में समा गया। पुल का हिस्सा टूट गया था, जिसके बाद जम्मू पठानकोट को जोड़ने वाला नया ब्रिज भी बंद कर दिया गया था। जो ब्रिज टूटा वो पुराना था, उसे बंद कर दिया गया, वो बंद था, लिहाजा जानमाल का कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एहतियातन नए पुल को भी बंद कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा की मौके से एक रिपोर्ट। हिमाचल और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं पठानकोट के उस पुल के पास, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कल काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे कि बरसाती नाले में जब पानी आया उसके बाद ताश के पत्तों की तरह पुल भरभरा कर गिर गया। ये सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये नेशनल हाईवे है जो जम्मू सीधा निकलता है और आगे ये पंजाब की तरफ ये ज्वाइंट करता है और पठानकोट और जम्मू नेशनल हाईवे है ये। और ये अभी जो नया पुल बना था उसकी भी आप हालत देख सकते हैं कि इसके नीचे से मिट्टी जो है वो पूरी तरह से खिसक गई है, पुल खोखला हो गया है, लिहाजा इसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर बकायदा जो प्रशासन है उसने बैरिकेडिंग करके ये रास्ता जो है, ये नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि कोई भी जो व्यक्ति है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इस पुल को क्रॉस ना करें ताकि कोई जान मान की हानि जो है वो ना हो पाए। वहीं दूसरी ओर एक पहले से जो ये नया पुल बना है इसकी हालत मैंने आपको दिखाई और आप सामने एक और पुल देखेंगे। हालांकि इस पुल की आवाजाही पहले ही बंद कर दी गई थी, ये इसमें आवाजाही नहीं थी, लेकिन कल जिस तरह से ये चक्की नाला है, बरसाती नाला है और इसमें काफी ज्यादा पानी कल आया, उसके बाद भूमि कटाव होता है और ये देख सकते हैं आप पुल की हालत, ये भर भरा कर नीचे गिर जाता है ताश की पत्तों की तरह। और वो सामने आपको सीमेंट की स्लैब नजर आएगी, वहां पर भी हालत जो है वो काफी ज्यादा आपको नजर आएगी कि खराब है। और जाहिर तौर पर क्योंकि ये पुल जो है सीधा आगे जम्मू की तरफ जाता है, लिहाजा इसे दुरुस्त करने का काम भी जो है वो चल रहा है, लेकिन क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हो रही है जिसके चलते दिक्कत जो है वो प्रशासन को भी आ रही है और आम लोगों को भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। कमोवेश यही हाल जो है वो हिमाचल में भी है और पंजाब का कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, उसके अलावा फजिल का, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो इस समय
बाढ़ की चपेट में है। इधर पंजाब के मोगा में बस स्टैंड के पास पानी भर गया। यहां से कई राज्यों के लिए बसें चलती है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसें पानी में डूबकर निकल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक पंजाब के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आप देखें, क्योंकि ये बस है, भारी भरकम गाड़ी है, इसलिए इस पानी से होते हुए गुजर रही है। लेकिन छोटी गाड़ी चलाने वालों के लिए कितनी आफत की बारिश है ये। मोगा में किस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है इन लोगों को, वो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, जितने भी राज्य हैं जहां से ऐसी तबाही की तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। उत्तराखंड समेत देश के तमाम पहाड़ी राज्यों के हालात तो खराब है ही। थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही के निशान भी दिख रहे हैं। अब ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखकर हर कोई खौफजदा है। 22 अगस्त की रात आई तबाही से लोग सहम गए थे। हर तरफ हाहाकार मच गया था। इस कुदरती आफत में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन बारिश लगातार जारी है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। थराली के 2 गांव सागवाड़ा और चेपड़ों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जैसा इन ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आसमानी आफत ने राजस्थान को भी संकट में डाल दिया है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया है। बाढ़ की परिस्थिति है। आज और कल जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव के लिए कई जिले में सेना को उतारना पड़ा। राजस्थान के 25 जिलों में ऑरेंज है तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में नागौर, चुरू, जालौर, उदयपुर और सिरोही में भी भारी से भारी बारिश हुई। राजस्थान की सिरोही से हैरान करने वाली तस्वीर भी आई, जहां एक कार सैलाब में फंस गई। उफनती हुई लहरों के बीच में से ये कार सवार अपनी कार को लेकर निकलना चाह रहा था, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और वो बहने लगी। तस्वीरें पिंडवाड़ा थाना इलाके की हैं। कार जब बहने लगी तो आसपास के लोग जुटे, क्रेन को बुलाया गया, तब कहीं जाकर कार सवार की जान बचाई जा सकी। औरत इसमें नहीं निकलेगी, आदमी अंदर निकलेगा। राजस्थान के सिरोही की आपने तस्वीर देखी। अब आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर भी दिखाते हैं, जो पानी पानी हो गई है। लगातार बारिश से समंदर में उफान आ गया है। हाई टाइड का खतरा बढ़ गया है। हम आपको मरीन ड्राइव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बीएमसी ने लोगों से समंदर के नजदीक ना जाने की अपील की है। मुंबई के बांद्रा, कुर्ला, कांदिवली, बोरीवली समेत कई इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। गणेश उत्सव शुरू होने वाला है, ऐसे में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। चूंकि एक तरफ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, लोगों को समंदर किनारे जाने से मना कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाके हैं जो पानी पानी हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश ने मैदानी इलाकों की परेशानी भी बढ़ा दी है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का हाल तो हमने आपको दिखाया ही। दिल्ली पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली वालों का आज का दिन भी बारिश से ही शुरू हुआ। कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई तो कुछ जगहों पर तेज बारिश देखने को मिली। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के कई हिस्से हैं, जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी मौसम सुहाना बना रहा। कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। उधर दिल्ली में यमुना का बढ़ता हुआ जल स्तर लोगों को बहुत डरा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में यमुना का स्तर चेतावनी पर पहुंच चुका है। देखिए, यहाँ पर जो स्तर है वो 204.70 है, जो कि चेतावनी स्तर 204.5 के ऊपर है। हालांकि खतरे के निशान के नीचे है। मैं आपको बता दूं, यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205.33 पर है। इससे ऊपर पानी जाता है तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। और 206 पर
यहाँ बाढ़ घोषित कर दी जाती है और सभी निचले इलाकों को यहाँ पर खाली करवा दिया जाता है। पिछले 1 घंटे में हथनीकुंड से अगर बात करें तो 36,682 क्यूसेक पानी आया है। वहीं वजीराबाद से 36,700 और ओखला से 27,480 क्यूसेक पानी आया है। जिस तरह से हिमाचल में बारिश और उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है, हरियाणा से लगातार दिल्ली की ओर पानी छोड़ा जा रहा है, जो दिल्ली में धीरे धीरे पहुंच रहा है। और अगर बात करूं तो प्रशासन का ये मानना है कि आज रात तक ये पानी का स्तर बढ़ भी सकता है। एक तरफ से जहां दिल्ली में यमुना का पानी का स्तर बढ़ रहा है, वहीं दिल्ली में मानसून की बारिश भी जारी है, तो ऐसे में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से उत्पन्न हो सकता है। इसलिए प्रशासन अपनी निगरानी लगातार बनाए हुए। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा है तो यूपी बिहार में बाढ़ और बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कहीं सड़कें टूट गई हैं तो कहीं गांव के गांव डूब गए हैं। बिहार और यूपी की सीमा पर कैमूर से तस्वीर सामने आई, जहां करमासा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। यूपी बिहार सीमा पर ककरैत के पास सड़क बंद हो गई है। ये वो रास्ते हैं जो यूपी को बिहार से जोड़ते हैं। तेज बारिश के चलते करमासा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तस्वीर आप देखिए, एक तरफ लोग खड़े हुए हैं, बीच में पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है उसका संपर्क टूट गया है। और बड़ी बात यह है कि ये जो रास्ता है ये यूपी से बिहार को जोड़ता है। ऐसे में लोगों के लिए परेशानी बढ़ चुकी है। बॉर्डर के पहले रोड थोड़ा डाउन है और ये रोड से पानी बह रहा है और रोड के ऊपर कर 4.5 फीट के लगभग पानी है। और यहाँ पे हम लोगों को लगाया गया है कि कोई जाकर पानी में बह न जाए, बचाव के लिए। और कल से आज तक पानी बढ़ ही रहा है। उत्तर प्रदेश का जो ककरैत गांव है, ये मुख्य सड़क है, उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ती है। और यहाँ नुआव मेला है, आदर्श नुआव की सड़क है। और यहाँ स्थिति एकदम बाधित है। करमासा नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन रुका हुआ है। करमासा नदी का जो गांव तट पर बसा है वो चारों तरफ बाढ़ है, यही थोड़ी बाढ़ है। बहुत काफी पानी है, यहाँ से आदमी जा नहीं सकता है। फसल भी नष्ट हो गया है। हाँ जी, फसल नष्ट हो गया है। और जो कि माल मवेशी है हम लोगों का सब हटा दिया गया है। सब माल मवेशी जितना है सब हट गया। संगम नगरी प्रयागराज की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर गंगा नदी डरा रही है। इसके चलते गंगा उफान पर है। आप देखें प्रयागराज की ये तस्वीर। प्रयागराज में जगह जगह आप देखें पानी पहले तो शहर तक आ चुका था, घाट को डुबा चुका था, रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। हर दिन वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है। आसपास के लोगों को फिलहाल गंगा नदी के घाट और आसपास के इलाके में बसने वाले लोगों की जो रिहाइश है वो खाली करा दी गई है। लोगों को गंगा से दूर रहने की भी सलाह दी गई है।